बहुत बड़ा सन, और उसके बाद में थर्ड नंबर का प्लैनेट हमारा अर्थ, ये बना। लेकिन ये जब बना तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इसको कूल डाउन होने में, नॉर्मलाइज होने में। ठीक है, अब नॉर्मलाइज हो गए, कूल डाउन हो गया, सब हो गया, तो यहाँ पे लाइफ आई। ठीक है, लाइफ आई। अब लाइफ क्या है? तो यही सब बातें जो हम कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश ही कर रहे हैं आज तक। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ करने वाला, रिप्रोडक्शन करने वाला, है ना, और कॉन्शियस जिसमें है, यस और नो, जो रिस्पॉन्ड कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब डिस्कशन चल ही रहा है। तो आज से अराउंड 3.8 बिलियन ईयर अगो, कितने बिलियन? एंड नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट बिलियन इज, नो? अरे बिलियन पता है ना? हाँ, तो रिस्पॉन्ड करो, मुझे तो पता तो चले कि तुम्हें समझ रहा है। नहीं समझ रहा तो भी रिस्पॉन्ड करो, ठीक है? कि सर नहीं समझा, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है? ओके। तो तब की बात है, पहली बार लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे आए। उससे पहले लाइफ थी क्या? नहीं थी। ठीक है, यहां पे हम प्योरली बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी साइंस। ठीक है, फिर अलग अलग माइथोलॉजी के हिसाब से अलग अलग हुआ है। एग्जाम्पल, क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से क्या है कि 7 दिन में गॉड ने पूरा का पूरा अर्थ बना दिया, और जितने ऑर्गेनिज्म थे जैसे के वैसे एज सच जमीन पे उठा के रख दिए, किधर से तो उठाए और रख दिए। ऐसे क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं। ठीक है, इस्लाम का अलग मानना है कि भाई एडम और ईव जिसको बोलते हैं, आदम और हवा, वो आए, फिर वहां से प्रोजेनी स्टार्ट हुई और फिर सारी दुनिया बनी, ऐसे मानना है। साइंस बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहले हम थे ही नहीं, फिर सिंगल सेल आया, सिंगल सेल मॉडिफाई हुआ, फिर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बना, फिर और धीरे धीरे इवोल्यूशन होते रहा। कई सालों बाद धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल बने, वो यूकैरियोटिक सेल फिर धीरे धीरे करके मल्टी सेलुलर बने, और फिर फंगस, फिर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के बाद फंगस, प्लांट, ये सब बने, और फिर एनिमल आए। एनिमल में सबसे सिंपल वाले एनिमल आए, फिर धीरे धीरे पोरीफेरेंस, ठीक है, सिलेंट्रेट्स, ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। एडवांस एनिमल आ गए, फिर बाद में बंदर आया, और बंदर से हम आए, ऐसे मानना है साइंस का, और हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सुनो, तो ये आ गया, तो हम आ गए। अब हमें वो याद तो नहीं है कि बंदर हमारे दादा थे या परदादा थे या क्या थे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें जो याद है, हमारे फोर फादर्स वो ह्यूमन ही है। यस और नो? अरे भाई, हम अलग दिखते हैं और बंदर अलग दिखता है ना? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। तो कुछ साल पहले तक हमें पता ही नहीं था कि चीज़ें दिखती कैसी है, होता क्या है। सर क्यों पता नहीं था? बिकॉज बायोलॉजी की कंप्लीट डेफिनेशन हम जानते ही नहीं थे। हमें क्या दिखता था? हमें दिखता था लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आसपास के जितने एनिमल दिखते थे, ठीक है, कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ रेप्टाइल्स दिख रहे हैं, कुछ मैमल्स दिख रहे हैं, है ना, कुछ फिशेस दिख रही है, बस ये लिविंग है। फिर पहली बार माइक्रोस्कोप बना और कुछ तो अलग नोटिस हुआ, तो फिर अचानक से पूरी दुनिया में, अब इतना जो जैसे आज है, तुम फोटो खींचो सोशल मीडिया पे डालो, पूरी दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं, ऐसा पहले नहीं था। तो अलग अलग जगहों पे फिर ये सब चीज़ें पता होने लगी। पहली बार फिर उसके अंदर एंटनी वॉन लीवनहुक का नाम सुना होगा आपने? कौन है, किसको पता है एंटनी वॉन लीवनहुक कौन है? बोलो। माइक्रोस्कोप या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? सेल डिस्कवर किया था? अच्छा ठीक, ओके। तो सुनो, बोलने का मतलब यह है कि पहले जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो हमें दिखते ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम आंखों से देख सकते थे? नहीं, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप था ही नहीं। अब उसमें भी फिर हम जो देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। सर विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब क्या? अब मैं तुमसे पूछूंगा, अगर तुम डायरेक्टली सन को देखो तो तुम्हें कुछ दिखेगा? कुछ तो दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज हमारी आय वो देख नहीं सकती। यस,
हमें नेचर ने एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम दिया है, 390 से लेके 720 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट ही देख सकते हैं हम। इससे कम नहीं देख सकते, इससे ज्यादा नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जो देख सकते हैं उसको बोलते हैं हम विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं उसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नहीं देख सकते। मतलब मान लो कि उसके बाद की दुनिया के लिए हम अंधे हैं, हमें नहीं दिखेगा सब। कितनी अजीब बात है ना। मतलब दुनिया है फिर भी नहीं देख सकते। तो फिर क्या हुआ? 1940s तक हम छोटे मोटे सेल देख लिया करते थे। एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं चलता था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख ले? ज़्यादा से ज़्यादा हम आरबीसी देख लिया, एक बैक्टीरिया देख लिया, ये सब चीज़ें देखते थे। और माइक्रोबायोलॉजी उतनी ही थी। एक वायरस क्या होता है, कैसे दिखता है, वायरॉइड्स क्या होता है, प्रायम्स क्या होता है, ये तो बहुत दूर की बात थी। पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। क्यों पता नहीं था? बिकॉज देखने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं था। यस और नो? अब तुम बताओ, माइक्रोस्कोप क्या किसी बायोलॉजिस्ट ने बनाया होगा? लेकिन यूज कौन कर रहा है? बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप होता है कि फिजिक्स लैब में? ऑब्वियसली बायोलॉजी लैब में। लेकिन किसी फिजिसिस्ट नहीं बनाया होगा ना, बिकॉज तुम साउंड कहाँ पे पढ़ोगे? फिजिक्स। लाइट कहाँ पे पढ़ोगे? फिजिक्स। कुछ समझ में आ रहा है? अब शायद तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि हमें तो डॉक्टर बनना है और फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे? बिकॉज बिना फिजिक्स के तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। अब तुम बोलोगे सर तुम बायोलॉजी के टीचर हो, फिजिक्स का प्रचार कर रहे हो। बेटा ऐसा नहीं है, समझाता हूँ। पहले के ज़माने में, पहले के टाइम पे वैद्य होते थे, ठीक है, हकीम, जो ऐसे हाथ पकड़ते थे, है ना, ऐसे देख लेते थे चेहरा, ऐसे ऐसे कर लेते थे, हाँ तुम्हें ये बीमारी है, तुम ये जड़ी बूटी खा लो, ठीक हो जाओगे। ऐसा होता था और इससे ही काम चलता था। लेकिन आज ऐसा होता क्या? आज तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है ठीक है लेट जाओ, फिर वो बड़ा सा पट्टा बांधा हाथ पे, फिर ऐसे फुस 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 करता है। मतलब क्या कर रहा है वो? बीपी चेक कर रहा है ना, ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है ना। फिर अपना हेडफोन लगाता है, फिर तुम बोलता है जोर से सांस लो, फिर दिल की धड़कन सुनता है। हेडफोन है क्या वो? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? और जो ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी, यहाँ जो रैप करा था उसने फुसफुस करता है जो, वो स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? बोलो, स्फिग्मोमैनोमीटर। बोलो, ओके। और जो डॉक्टर का हेडफोन है उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब वो स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर रहा है, तो बोल रहा है सांस लो, कभी यहाँ लगा रहा है, कभी यहाँ लगा रहा है, गुदगुली हो रही है, रुक जाओ डॉक्टर साहब। तो वो कर क्या रहा है? वो साउंड सुन रहा है, जो ऐसे तो नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि अगर हार्ट रिलेटेड कुछ डिसीज हुआ तो वो हार्ट अलग साउंड निकालता है। समझ में आ रहा है? ब्लड प्रेशर अगर कम ज़्यादा हुआ तो उसको पता चल जाएगा। फिर वो ऐसे पेन लेता है और ऐसा मुंह में रख देता है अपने। क्या है वो? थर्मामीटर, है ना? या फिर ऐसे बगल में दबा देता है, या फिर ऐसे रखते हैं? नहीं ना, ऐसे थोड़ी रखते हैं कुछ भी। एक तो जबान के नीचे रखते हैं, टंग के नीचे, है ना? यस। वो क्या है? थर्मामीटर। क्या है वो? दैट इज टेम्परेचर नापने के लिए। अब तुम बताओ, ये जो छोटी मोटी चीजें हमने अभी पढ़े हैं, मान लो तुम्हारी हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो डॉक्टर खुद ही ऐसे देख के ऐसे ठीक कर देता, या फिर पहले बोलता पता तो लगाओ कहाँ फ्रैक्चर हुआ है। तो फिर अब क्या करते उसके लिए? एक्सरे करते हैं। तो सुनो, मैं कुछ अलग अलग डिवाइसेस के नाम लेता हूँ, तुमने ये सुने ही होंगे। फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप, है ना? स्टेथोस्कोप पता है ना? क्या होता है? अभी तो बोला, डॉक्टर का हेडफोन। हाँ, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, बीपी चेक करने की मशीन, है ना? और एक्सरे, थर्मामीटर, ठीक है, एंड देन सोनोग्राफी की मशीन, है ना? ईसीजी की मशीन,
हर जगह पे डॉक्टर घिरा हुआ है मशीनों से, यस और नो? बिना मशीन के उसको बोले हम डॉक्टर को, चल टेम्परेचर नाप, वो बोलेगा थर्मामीटर का है। ए बिना थर्मामीटर के, डॉक्टर है ना तू, बिना थर्मामीटर के बोल। तो बताओ कोई डॉक्टर ऐसा है जो अपने मुंह में ऐसे उंगली डाल के बताएगा कितना टेम्परेचर है? ऐसा होता क्या? नहीं होता। इसका मतलब वो थर्मामीटर किसने बनाया होगा? थर्मामीटर में तो मर्क्यूरी है ना? कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमें, अब जैसे एक्सरेज है, तो वो रेज वगैरह तुम कहाँ पढ़ने वाले हो? एक्सरे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, बायोलॉजी में थोड़ी पढ़ते हो। कुछ समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अभी नए रिसेंटली कोरोना से वो बड़ा चल रहा है अभी, ऑक्सीमीटर, छोटा सा चिमटा रहता है, यहाँ लगा देते हैं, है ना? यस। वो सब क्या है? लाइट। तो लाइट कहाँ पढ़ोगे? तो कुछ समझ में आया? तो बिना फिजिक्स के तुम वो मशीन काम कैसे करती है नहीं समझ सकते। और अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो एक्सरे की मशीन काम कैसे कर रही है, एक्सरे होता क्या है, वो थर्मामीटर काम कैसे कर रहा है, स्पिगमोमीटर काम कैसे कर रहा है, वो ऑक्सीमीटर काम कैसे कर रहा है, स्टेथोस्कोप में आवाज आ कैसे रही है, तो सच सच बताओ क्या तुम डॉक्टर वाकई बन सकते? नहीं। क्योंकि डॉक्टर को पता होना चाहिए वो जो यूज कर रहा है वो काम करता कैसे है, यस और नो? उसका वर्किंग मॉडल पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? फिजिक्स। इसीलिए हम बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं। हम बनना तो डॉक्टर, देखो बनना तो डॉक्टर है, डिटेल में तुम्हें बायोलॉजी ही पढ़नी है आगे लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। क्या समझ में आया फिजिक्स क्यों पढ़ना है? सबके समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप कि अब तुम फिजिक्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दोगे, बिकॉज हर साल अगर जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं, बायो वाले, वो बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स रह जाता है बेचारा, ठीक है? लेकिन अपने पास में अच्छा टीचर है फिजिक्स का, टेंशन मत, अच्छा पढ़ाएगा तुम्हारे। कल आए थे ना? हाँ। अरे थोड़े से समझ गए ना तुम? अब बोलना मत उनको, कैमरा तो नहीं है ना उधर, दिखता नहीं है। नहीं है ना यार, क्या डरा रहे तुम मेरे को? ठीक है, तो सुनो, आगे सुनो। तो फिजिक्स समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, जो डॉक्टर वो दवाई लिख रहा है, तुम मेडिकल से दवाई खरीद रहे हो और घर पे जाके खा रहे हो, डॉक्टर ने बोला कल फिर आना, तो तुम फिर गए, डॉक्टर बोल रहा है कुछ फायदा हुआ? बोल रहा हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा हुआ, थोड़ा बाकी है। तो बोलता एक दिन और खाओ। फिर तुमने एक दिन और खाई दवाई, फिर अगले दिन गए डॉक्टर के पास, आप ठीक होगा डॉक्टर साहब। अब तुम सोच रहे हो डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दिया है वो डॉक्टर ने बनाया होगा, इज इट सो? नहीं, वो दवाई केमिस्ट बनाते हैं, केमिस्ट बोल रहा हूँ, फार्मासिस्ट बनाते हैं, ड्रग मॉड्यूल्स बनाते हैं। अब वो क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें वो केमिकल जो तुम एज अ दवाई के फॉर्म में ले रहे हो, वो केमिकल का स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, तो क्या तुम दवाई लिख सकते हो? अगर तुम डॉक्टर बन गए लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा जो तुम दवाई लिख के दे रहे हो वो काम करती कैसे है, तो तुम अच्छा डॉक्टर बन सकते क्या? पॉसिबल नहीं। यस। फिर सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल सारे बायोमोलिक्यूल्स अगर पढ़ना है तुम्हें तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर ड्रग मॉडल करना है, मतलब दवाई बनानी है, तो दवाई कैसे बनानी है, क्या होता है, क्या, सब कुछ इज केमिस्ट्री। तो सिंपली इतना बोल रहा हूं मैं कि बाकी सब सब्जेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस। और कुल मिला के बात यह है कि जो हमें लग रहा है ना केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिर बायोलॉजी, डेफिनेटली बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है अपने एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज उसी से तो सब बेस बनेगा ना। बाद में तुम्हें इतना कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट रहेगा और वो बिल्कुल मतलब पूरे मज़े लेगा तुम्हारे एमबीबीएस के टाइम पर। बोलते हैं स्टूडेंट्स जब आते हैं तो मिलने कि सर वो बायोकेमिस्ट्री बड़ा डेंजर है, ऐसा है वैसा है। खैर जो भी हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया? तो बायोलॉजी सिर्फ पढ़ के हम डॉक्टर बन सकते क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? फिजिक्स भी चाहिए। और क्यों जरूरत पड़ेगी ये समझ में आ गया? चलो ठीक है भाई, तो पहला डाउट क्लियर। अब मान लो अभी हम कुछ दिन नॉर्मल ऐसे डिस्कशन ही करेंगे,
ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा। डिस्कशन दो वे होता है, मैं खुद अपने आप से बातें करके चले जाऊंगा तो फिर क्या मतलब, तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो एक बात बताओ, तुम्हें डायबिटीज पता है क्या होता है? डायबिटीज, शुगर का पेशेंट को डायबिटीज बोलते हैं। अरे पेशेंट को नहीं बोलते, बीमारी को बोलते हैं। अगर पापा को शुगर है तो पापा क्या हो गया? डायबिटीज। उनका नंबर डायबिटीज नाम के सेव करोगे क्या? डायबिटीज का फोन आ गया, हाँ डायबिटीज। ऐसा नहीं है भाई, पेशेंट को डायबिटीज नहीं बोलते, पेशेंट को डायबिटीज नाम की बीमारी होती है ना। अच्छा, जिसको हम आम भाषा में शुगर बोलते हैं, क्या होता है उसमें? मीठा खाना पड़ता है, फिर मीठा खाना अवॉइड करना पड़ता है। अच्छा, बोलो। पैनक्रियाज एक टाइप ऑफ सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम इंसुलिन होता है, जो हमारे शुगर लेवल्स को बैलेंस करता है। अगर हम लोग ज़्यादा